सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज से हम एक नया कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फ्रॉम बिगनर टू एडवांस। तो आज के लेसन में हम लोग ये जानेंगे कि ये एक्सेल क्या है, एक्सेल को क्यों यूज़ किया जाता है, कौन सी बड़ी कंपनियां जो है एक्सेल को आज मार्केट में यूज़ करती है, और उन जो एक्सेल से हमें क्या क्या बेनिफिट्स हो सकता है हमारे डे टू डे लाइफ में। तो ये सारी चीज़ के बारे में आज हम लोग थोड़ा डीप में जानते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज एक्सेल? सो एक्सेल एक ऐसा टूल है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया हुआ है। सो एक्सेल हम लोग यूज़ करते हैं टू ऑर्गेनाइज आवर डेटा। सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल कि हमारा कोई एक शॉप है या फिर हमारा कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है जहाँ पे हम लोग अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। तो जो भी मेरे डेटाज आ रहे हैं तो उसको मेरे को कहीं ना कहीं तो ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं मुझे स्टोर करना पड़ेगा ताकि वो मुझे फ्यूचर में यूज हो, मैं फ्यूचर में उसको यूज़ कर सकूँ, मैं उसे एनालाइज कर सकूँ। तो वो डेटा को बेसिकली हम वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं और हम वहाँ पे कुछ अपने मैथमेटिकली फंक्शंस को अप्लाई कर सकते हैं। तो जो एक्सेल है वो हमारे डेटा को इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम के फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करता है और हमें अलाउ करता है कि हम उसमें कुछ ना कुछ मैथमेटिकली फंक्शंस अप्लाई करें। ठीक है। सो एक्सेल को हम लोग कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे आपके पास विंडोज़ हो, मैक ओएस हो, एंड्रॉयड हो या आईओएस हो। तो हम कहीं भी एक्सेल को इजीली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट, सो व्हाई टू यूज़ एक्सेल? अब हमारा डे टू डे लाइफ में एक सवाल आता है कि एक्सेल हमें क्यों यूज़ करना चाहिए। तो एक्सेल हम एक बहुत ही वर्ल्ड वाइड स्प्रेडशीट है जो पूरी बोलते हैं ना, पूरा वर्ल्ड यूज़ कर रहा है। आज के टाइम पे, आज के डेट में सारी ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती है एक्सेल अपने कंपनी का डेटा को स्टोर करने के लिए। सो ये बहुत ही ईजी है, ईजी टू लर्न, ईजी टू स्टार्ट। तो इसीलिए हम लोग एक्सेल को यूज़ कर सकते हैं। और ये एक्सेल को कौन सी कंपनियां यूज़ करती है वो हम थोड़ा देखते हैं। तो जैसे अमेज़न, अमेज़न खुद एक ये एक्सेल को यूज़ करता है। वैसे डेलॉयट, डेलॉयट भी एक बहुत बड़ी आईटी फर्म है, वो भी एक ये एक्सेल को यूज़ करती है। माइक्रोसॉफ्ट यूज़ करता है, आजकल टेस्ला भी यूज़ करता है, पेपाल भी यूज़ करता है। तो सारी बड़ी-बड़ी कंपनियाँ जो है एक्सेल को यूज़ करती है। तो हमें एक्सेल का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है हमारे डे टू डे लाइफ में। ओके। सो अब हम देखते हैं कि एक्सेल से हम लोग मतलब क्यों ये बड़ी-बड़ी कंपनियाँ जो है ये एक्सेल को यूज़ करती है, किस चीज़ के लिए ये एक्सेल को वो यूज़ करते हैं। तो जैसे हम देख सकते हैं कि एक्सेल को हम लोग यूज़ किया जाता है एनालाइज करने, ठीक है, डेटा एंट्री करने के लिए, हमारी कंपनी का डेटा मैनेजमेंट करने के लिए, उसका अकाउंटिंग करने के लिए, बजट देखने के लिए, डेटा एनालाइज करने के लिए, विजुअल एंड ग्राफ प्रोग्रामिंग, फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड बहुत सारे और भी बहुत फंक्शनैलिटी है जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं एक एक्सेल की मदद से। ठीक है। अब मैं ले चलता हूँ हमारे एक्सेल शीट पे, मैं दिखाता हूँ एक्सेल दिखता कैसे है और हम लोग उसको कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। सो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे, हमारे जो आने वाले लेक्चर्स है वो सारे लेक्चर्स में हम एक एक चीज़ के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, डीप में पढ़ेंगे। बिगनर लेवल से लेके हम लोग एडवांस लेक्चर तक जाएंगे, एडवांस फीचर्स तक देखेंगे। तो वो सारे लेक्चर्स में मैं आपको एक चीज़ के बारे में बताऊँगा, जैसे कि ये इंसर्ट्स में पिवट टेबल्स क्या है, चार्ट्स कैसे यूज़ कर सकते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग फ़ॉर्मूलाज़ कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम अपने डेटा को रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं, कैसे हम लोग बहुत सारे डेटा को कलेक्ट करके उसमें से अनवांटेड चीज़ को हटा सकते हैं, और ग्राफ कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग ये कोर्स में देखने जाने वाले हैं। ये कोर्स के दौरान आप पूरे ही बिगिनर से एडवांस हो जाओगे एक्सेल में। ओके। तो आज हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर है। तो इंट्रोडक्शन लेक्चर में क्या होगा कि हम आपको सिर्फ कैसे ये इसके बारे में बताया जाएगा कि ये क्या है, ये एक्सेल के ये जो बना है एक्सेल, इसके फीचर्स कौन से हैं। तो ये चीज़ के बारे में हमें दिखाया जाएगा। तो ये जो ऊपर का आप पार्ट देख रहे हो, उसको कहते हैं रिबन। तो रिबन ही बेसिकली क्या होता है कि ये हमें ऐड इन फीचर्स दिए हुए हैं। मतलब कि ये ऑलरेडी ऐड ऑन फीचर्स हमें दिए गए हैं। ऐड ऑन फीचर का मतलब ये है कि यहाँ पे ऑलरेडी बने बनाया चीज़ है जिसको हम लोग यूज़ करके हम लोग अपने एक्सेल के डेटा को और भी अच्छे तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जैसे नाम से समझ रहे हैं, यहाँ पे फ़ॉन्ट दिया हुआ है। फ़ॉन्ट मतलब कि हमारे जो टेक्स्ट होंगे उसके साइज़ेस को हम लोग कैसे ऊपर नीचे कर सकते हैं, हम लोग उसके टेक्स्ट का फ़ॉन्ट कैसे चेंज कर सकते हैं, साइज़ चेंज कर सकते हैं, कलर, टेक्स्ट कलर। तो और भी बहुत सारे फीचर्स है वो हम लोग इसमें फ़ॉन्ट में कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अलाइनमेंट है कि मेरा पोजीशन क्या होना चाहिए टेक्स्ट का। तो वो टेक्स्ट का पोजीशन क्या होगा, कितने सेल्स वो लेगा उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको स्टोर करने के लिए। वो उसी तरह से हम लोग अपने बहुत सारे और फंक्शनैलिटीज़ है
जैसे कि नंबर है, करेंसीज़ है, डेट वो सब के बारे में देखेंगे। उसके बाद है कि कंडीशन फॉर्मेटिंग, रूल कैसे क्रिएट किया जा सकता है, टेबल कैसे बनाया जा सकता है, तो एक टेबल को हम लोग कलर कैसे दिया जाएगा। तो ये सारे बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शंस है, ये हम लोग अपने फ्यूचर में आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। तो फिलहाल इतना ये है, इस इतना जान सकते हैं कि ये नेटबार है, इसको हम लोग जो कहते हैं, इसको कहते हैं रिबन। तो रिबन हम लोग को जनरली प्रोवाइड किया जाता है, मतलब एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट हुआ जाता है, एड-ऑन्स कहा लिए एड-ऑन्स रहता है। तो ये होता है टेक्स्ट एरिया, जहाँ पे हम लोग या तो टेक्स्ट की तरह टाइप भी कर सकते हैं, और या तो हम लोग अपने फॉर्मूला को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर सपोज़ को आपको कोई फॉर्मूला ऐड करना है, तो फॉर्मूला को भी हम लोग यहाँ पे ईज़िली ऐड कर सकते हैं। अब इसके अलावा मैं बात करूँ तो यहाँ पे ये जो है, ये हमारे सेल्स होते हैं। जैसे ये रो और कॉलम में डिवाइडेड है। अगर सपोज़ अगर यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, तो आप यहाँ पे देखोगे, तो यहाँ पे H6 लिखा हुआ है। H6 मतलब कि H कॉलम में 6th रो में। तो ये हमारा सेल है। तो जो भी आप यहाँ पे टाइप करोगे, तो वो हमारे H6 सेल में जाके स्टोर हो जाएगा। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो ये हमारा G5 हो गया, मतलब कि G कॉलम एंड 5th रो में। तो यहाँ पे लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, इसको एंटर करता हूँ। तो ये ऐसे हम अपने पूरे डेटा को फ़िल कर सकते हैं। हाँ, मैनुअली फ़िल नहीं करना होता है, क्योंकि एक्सेल हम सिर्फ़ मैनुअली फ़िल करने के लिए नहीं होता है, हमें बहुत सारे इनबिल्ट फ़ंक्शंस होते हैं जो यूज़ करेंगे हम लोग ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। ऑटोमेटिकली हम लोग बहुत सारे डेटाज़ को ईज़िली हैंडल कर सकेंगे, तो वो सब चीज़ हम लोग सीखेंगे धीरे-धीरे। सो फिलहाल के लिए मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये एक हेलो वर्ल्ड है, देखो आप यहाँ पे देखोगे तो आप ये कुछ वर्ड जो है, ये सेल से निकल के ये सेल में जा रहा है। तो इसको ठीक करने का दो तरीके हैं, या तो आप ये सेल को बड़ा कर दो। अगर आपको सेल बड़ा नहीं करना है, आपको अगर एक ही सेल एक ही साइज का हो, बस मुझे उसको अरेंज कर दें, तो यहाँ पे आप रैप टेक्स्ट कर सकते, तो वो इजीली आपके टेक्स्ट को एक ही सेल के अंदर डाल देगा। तो ये तो बहुत बेसिक है। ये हम ये तो बस स्टार्टिंग है, इसलिए हम इतना बेसिक सिखा रहे हैं। धीरे धीरे हम आगे एडवांस फीचर सीखेंगे। अब इसके अलावा मैं बात करूँ तो पोजीशंस का भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ये सेंटर में होगा या लेफ्ट साइड होगा। ये वर्टिकल पोजीशन में क्या होगा, मिडल में होगा, अपर होगा, लोअर होगा, वो सारी चीज़ यहाँ पे होगी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कलर्स डिसाइड कर सकते हैं कि टेक्स्ट का सेल का कलर क्या होगा। टेक्स्ट का कलर डिसाइड करना है तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ जो है बेसिक है, ये हम लोग ईज़िली देख के हम समझ सकते हैं, और इसको हम लोग ईज़िली कर सकते हैं। एक और चीज़ है यहाँ पे मेंशन किया गया है, यहाँ पे बहुत सारे शीट्स क्रिएट हम लोग कर सकते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि अगर हम लोग एक्सेल यूज़ करें तो हम लोग सिर्फ़ एक ही शीट पे डिपेंड रहें। हमारे बहुत सारे शीट्स हो सकते हैं जिसपे हम लोग को काम करना हो। तो यहाँ पे हम लोग ऐड क्लिक करके हम लोग शीट को रख सकते हैं। अगर लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मुझे ये शीट का नाम चेंज करना है, तो शीट के नाम चेंज करने के लिए आप क्या करो, सिर्फ़ यहाँ पे डबल क्लिक करो, और यहाँ पे अपने शीट्स का जो नाम रखना है वो नाम रख के उसको एंटर मार दो। तो ये आपकी शीट्स यहाँ पे रेडी हो जाती है। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि जिससे हम लोग मल्टीपल शीट क्रिएट कर सकते हैं। या तो आप शिफ्ट दबा के F11 भी दबाओगे तो नया शीट क्रिएट हो सकता है। ठीक है? तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आने वाले लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे, धीरे-धीरे समझेंगे कि कैसे हम लोग फ़ॉर्मूला यूज़ करते हैं, रिलेटिव एब्सोल्यूट रेफ़रेंस क्या होता है, अरिथमेटिक ऑपरेशन क्या होता है, एक्सेल फ़ॉर्मेटिंग क्या होता है। ये सारी चीज़ के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ये वीक 1 में हम ये सारी चीज़ को कवर करेंगे। ओके?